सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मंडे 5 जनवरी 2026 सोमवार का है दिन और 5 जनवरी 2026 है तारीख। और दोस्तों, इस वीकेंड पर आपको मालूम है कि क्या क्या हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ने वेनेजुएला में यूएस ने वेनेजुएला में अटैक क्या किया बेसिकली 1 से 2 घंटे का एक ऑपरेशन किया जिसमें उन्होंने वहाँ के जो राष्ट्रपति थे प्रेसिडेंट मादुरो को उठा लिया और उठा के अमेरिका ले गए कि इनके ऊपर यहाँ पर अब केस चलाया जाएगा। इस पर मैंने पूरा विस्तार पूर्वक एक पूरा वीडियो शायद 10-12 मिनट का दिया है, जो मैं एंड स्क्रीन पे भी डाल दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी लोग जो हैं जिनको सुन चुके होंगे वो कहेंगे कि अब इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उसमें एक चीज़ है, वहाँ पर लोगों ने मेरे से बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया कि भाई जसबीर, अगर तुम कह रहे हो कि वेनेजुएला हैज़ रिच ऑयल रिजर्व्स, और जैसे कि मैंने वहाँ पे पिछले वीडियो में बताया कि उनके ऑयल रिजर्व्स इतने हैं कि यूएस और सऊदी अरेबिया, अगर दोनों के रिजर्व्स को मिला भी लिया जाए उससे भी ज़्यादा रिजर्व्स हैं। यानी कि विश्व में आज की डेट में अगर रिजर्व्स के मामले में देखा जाए, ऑयल रिजर्व्स के मामले में, तो सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स वेनेजुएला के पास हैं। फिर भी वो देश गरीब क्यों है? फिर भी उन्होंने वहाँ से ऑयल को एक्सट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे, ऑयल को रिफाइन क्यों नहीं कर रहे? देखिए, सैंक्शंस एक हैं, वर्ल्ड ने सैंक्शंस लगा रखे हैं, यूएस ने सैंक्शंस लगा रखे हैं, और उसके भी ऊपर कुछ और चीज़ें भी हैं। वो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ अ प्रॉब्लम। उनके पास वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मशीनरी नहीं है जो उसको वो रिफाइन कर सकें, जो भी डिस्टिल करते हैं, जो भी करते हैं, प्रोसेसिंग नहीं कर पा रहे। और सबसे बड़ी बात ये है कि भाई जो उनका ऑयल है, जो उनका क्रूड है, दैट इज हैवी क्रूड। हैवी क्रूड मीन्स इट्स लाइक अ तार। जैसे कोल टार होता है, ऐसे ही तार की तरह है। अब मैं एग्जैक्टली तो शायद उसको नहीं ना समझ पा रहा हूँ ना समझा पा रहा हूँ, बट जो मैंने स्टडी किया है, जो रीड किया है, उसको इट इज़ लाइक तार। एंड उस तार के लिए हैवी मशीनरी नहीं है उनके पास, जो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो अभी बीच में उनका कुछ विचार बन रहा था कि भाई चाइना के साथ कुछ करेंगे, और वैसे भी आपको मालूम है वो यूएसडी, प्रॉब्लम तो ये सारी यूएसडी और ऑयल की है ना। उन्होंने यूएसडी में करेंसी लेने से वो हिचकिचाते थे, और वो कहते थे कि नहीं, हमको किसी भी और करेंसी में दो, चाहे रशियन रूबल्स में दो, चाहे किसी भी करेंसी में हमको पैसा दो, हम उसमें ले लेंगे, लेकिन यूएसडी में नहीं लेंगे। और आपको मालूम ही है कि इमिग्रेशन कर माइग्रेशन ड्रग्स की इशू जो थी, उसके कारण जो अमेरिका है उसने वहाँ पर उठा लिया है उनके प्रेसिडेंट को। मैं तो उसको कहूँगा किडनैप कर लिया है राष्ट्रपति मदुरो को। एनीवेज, क्या इसका मार्केट पर, भारतीय बाजार पर कोई असर पड़ सकता है? नहीं, भारतीय बाजार पर कोई ऐसा खास असर पड़ने के आसार नहीं है। भारतीय क्या, किसी भी वैश्विक बाजार पे इतना असर पड़ने की कोई बात नहीं दिख रही मुझे, क्योंकि ऐसा कहीं से भी कुछ भी वो नहीं लग रहा। कोई ऐसा इकोनॉमिक फैक्टर नहीं है, कोई ऐसी बड़ी मार्केट नहीं है वेनेजुएला, और जिससे कि कोई ऐसे संबंध हो हमारे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, इतना जरूर है, कुछ लोग कह रहे हैं कि क्रूड ऑयल में इमीडिएटली कुछ ना कुछ गिरावट आ सकती है। इमीडिएट आए ना आए, लेकिन लॉन्ग टर्म में जरूर, क्योंकि भाई रिजर्व्स हैं उनके पास इतने। तो अब जब यूएस वहां पर पहुंच ही गया है, तो उन रिजर्व्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करने की भी इसमें ताकत है। तो हो सकता है कि लॉन्ग रन में थोड़ा दामों में, किसके, क्रूड ऑयल के दामों में कुछ राहत मिलती हुई दिखाई दे। और ये भी हो सकता है उसके कारण कि जो बाकी ओपीईसी हैं, ओपेक कंट्रीज हैं, जैसे सऊदी अरेबिया वगैरह, वो अपनी प्रोडक्शन को कुछ कम कर लें। खैर, ये अभी देखेंगे कि क्या होता है, लेकिन मार्केट पर, कम से कम भारतीय बाजार पर इसका कोई असर हो ऐसा तो नजर नहीं आ रहा है। और दोस्तों, हमने शुक्रवार को क्या देखा? शुक्रवार वाले दिन यानी कि वीकेंड जब हमारा क्लोज हुआ था, तो ऑल टाइम हाई क्लोजिंग हुई थी 26,328, ऑल टाइम हाई क्लोजिंग। और शुक्रवार को ही ऑल टाइम हाई 26,340, 26,340 का ऑल टाइम हाई भी लगा था। अब आज की क्या स्थितियां हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। आपने देखा कि एफआईआईज और डीआईआईज क्या करके गए हैं, दोनों ही खरीदार बन के गए हैं। शुक्रवार को कैश में दोनों ही नेट बायर्स 290 करोड़ का एफआईआईज कैश में बाय करके गए हैं,
और 677 करोड़ का कैश में बाय किया है, नेट बाय किया है डीआईआईस यानी कि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने। अब यहां से अगर बात की जाए एफआईआईस के डेरिवेटिव्स की स्टैटिस्टिक्स की, तो एफआईआईस के डेरिवेटिव स्टैटिस्टिक्स में हमको पता चलता है कि विदेशी संस्थागत निवेशक बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को खरीद के गए हैं जी। मिड कैप निफ्टी के फ्यूचर्स को भी वो खरीद के ही गए हैं, निफ्टी 50 के फ्यूचर्स को भी उन्होंने खरीदा ही है। हाँ, फिर निफ्टी के फ्यूचर्स में वो कुछ न्यूट्रल होकर गए दिखाई पड़ते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया ऑल टाइम हाई 26,328 की हमारी निफ्टी 50 की क्लोजिंग हुई। अब निफ्टी 50 में जब तक हम 26,340 जो कि ऑल टाइम हाई है, जो शुक्रवार को ही लगा है, उसके ऊपर जब तक चलेंगे नहीं, जब तक टिकेंगे नहीं, तब तक अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। मार्केट इज बाय ऑन डिप्स। कोई डिप एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है, कोई डिप एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है। 26,340 के ऊपर अगर हम चलना शुरू करेंगे, टिकना शुरू करेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 26,378 26,378 के लिए, और उसके ऊपर निकले तो 26,414 26,414 26,414 के ऊपर निकलने पर एक बार को हमको 26,450 दिखाई पड़ सकता है। 26,450 और अगर वो पार हुए तो क्यों ना हो 26,500 504 का लेवल भी, 26,500 504 का लेवल भी आ जाए तो आनंद ही आ जाए। बुल्स को बहुत ही बड़े आनंद की अनुभूति हो जाएगी। खैर, रास्ते खुले हुए हैं जी 26,500 के। ये नहीं कह रहा कि आज ही आ जाएगा, लेकिन रास्ता खुल चुका है अब 26,500 504 का। डाउन साइड पे हम तभी सोचेंगे जब हम 26,275 को तोड़ देंगे, 26,275 के नीचे अगर जाना शुरू करेंगे तभी डाउन साइड के बारे में हम सोचेंगे। उससे पहले कोई डाउन साइड के बारे में सोचने का कोई विचार नहीं है। और वो भी बता दूं आपको 26,245 उसके नीचे का एक लेवल है, और उसके नीचे 26,205 206 का लेवल है। अब इतना याद रखना, 26,250 और 26,200 पे बहुत शानदार पुट राइटर्स बैठे हैं, यानी बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट बैठा हुआ दिखाई पड़ रहा है निफ्टी 50 में। 26,200 206 टूटा तो 26,165 और उसके नीचे 26,118 26,165 एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 26,118 कमिंग if things go awry, if things go bad, if the grapes become sour, then we might be able to see the Nifty 50 testing the levels of the lows of Friday, previous day's lows that is. But इट सीम्स कि मार्केट अभी बाय ऑन डिप्स है, और कहीं पर भी कोई ऐसा सीन नहीं है। जो लोग कह रहे हैं ओवरबॉट है, मुझे नहीं पता वो कहाँ से ओवरबॉट देख रहे हैं। पीसीआर जिस हिसाब से शायद वो देख रहे हैं, उस हिसाब से मैं पीसीआर नहीं देखता हूँ, या फिर जिस हिसाब से वो आरएसआई देखते हैं उस हिसाब से मैं भी आरएसआई नहीं देखता हूँ। ठीक है जी। एनीवेज, खैर उस पर नहीं आऊँगा कि कौन क्या देखता है, कैसे देखता है। बट चलिए, मैंने लेवल्स जो हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, जो एकेडमिक लेवल्स हैं। निफ्टी बैंक की कर लेते हैं बात। निफ्टी बैंक भाई 8,203.75, ये भी ऑल टाइम हाई लगाया है, और ऑल टाइम हाई क्लोजिंग दी है 60,150 पर क्लोजिंग, 60,150 पर क्लोजिंग, 60,203 इसका ऑल टाइम हाई। 60,203 के ऊपर जब तक हम टिकेंगे नहीं वर्ड है, चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, तब तक अपसाइड नहीं सोचेंगे। 60,318 60,318, और अगर वो भी पार हुआ तो 60,401 60,401 एंड अबव दैट 60,500 60,500। वैसे मुझे लगता है कि बहुत लोगों ने इस वीकेंड पे अपने पोर्टफोलियोज देखे होंगे, तो अब तो ग्रीनरी में दिख रहे होंगे भाई। अब तो कोई नहीं कह रहा होगा कि उसका पोर्टफोलियो रेड है। कम से कम मेरा तो ग्रीन में दिखाई दे रहा था, तो मुझे बड़ी खुशी की अनुभूति हो रही थी। एनीवेज, डाउन साइड पे जब तक 60,000 बरकरार है तब तक तो डाउन साइड के बारे में सोचना भी नहीं है। हाँ, 59,978 59,978 अगर टूटता है तभी डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। 59,870 59,870 उसके नीचे आ सकता है, और अगर वो भी टूट गया तो एक बार को फ्राइडे के लोज यानी प्रीवियस डे के लोज दैट इज 59,738 को टेस्ट करने, 59,738 को टेस्ट करने बैंक निफ्टी जा सकता है उस केस में। बट एज आई सेड कि पिछले दिन के लोज आर द बेस्ट सपोर्ट्स, लास्ट डेज प्रीवियस डेज लोज आर द बेस्ट सपोर्ट्स। जब बाय ऑन डिप्स की कहानी आती है तो वो बेस्ट सपोर्ट का भी काम करते हुए दिखते हैं, तो थोड़ा फोकस वहां पर भी कर सकते हैं हम लोग। कोई भी डिप एक अपॉर्चुनिटी क्यों बोलता हूँ,
क्योंकि भाई सभी डेमा से ऊपर हैं, मार्केट बुलिश है, इसलिए ऐसा बोलता हूँ। निफ्टी मिड कैप की भी कर लेते हैं बातचीत। 13995 पर हाई लगा शुक्रवार को। क्या ये ऑल टाइम हाई था? नहीं, ऑल टाइम हाई नहीं था। ऑल टाइम हाई से थोड़ा दूर। क्या यहाँ पर ऑल टाइम हाई लग सकता है? क्यों नहीं लग सकता। इसके लिए तो आपको पता है कि जब ये दौड़ना शुरू करता है तो एक तरफा दौड़ लेता है मिड कैप निफ्टी। 13995 के ऊपर जब तक हम टिकेंगे नहीं, चलेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। पहला लेवल आ सकता है 14,033, 14,033 का। उसके ऊपर निकले तो 14,075, 14,075। above that you might be able to see 14,118 coming, जो कि है ऑल टाइम हाई 14,118। क्या टेस्ट होने जा सकता है? मैं तो चाहूंगा आज ही हो जाए। एनीवेज, डाउन साइड पे हम तभी सोचेंगे अगर 13,900 टूटता है। 13,900 शुड एक्ट एज अ गुड सपोर्ट। दिस इज नॉट प्रीवियस डेज लो, बट यस 13,900 अगर टूटता है तो फिर हम प्रीवियस डेज लो को टेस्ट करने 13,847 को टेस्ट करने जा सकते हैं। 13,847 टूटने के बाद 13,810, 812, 13,810, 812 का लेवल भी दिख सकता है। अब बात करनी है हमको BSE सेंसेक्स की। मुझे मालूम है बहुत सारे लोग आजकल जो हैं या तो निफ्टी 50 में ट्रेड कर रहे हैं या सेंसेक्स में ज़्यादातर ट्रेड किया जा रहा है। क्यों? वीकली है, ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पर ऑल टाइम हाई से दूर है, हाँ थोड़ा दूर है। क्या लग सकता है आज? भाई आज लग जाए, आज ना लगे कल लग जाए, कल ना लगे परसों लग जाए, लगने के पूरे आसार है। बुलिश है मार्केट, तो क्यों ना आज ही लग जाए। मेरे को तो खुशी होगी अगर आज लग जाएगा। एनीवेज 85,812 पिछले दिन का हाई। जब तक इसके ऊपर हम टिकेंगे नहीं, सस्टेन नहीं करेंगे, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 85,812 के ऊपर निकले तो 85,932, 85,932। 85,932 अगर पार करते हैं तो उसके बाद हमको 86,000, 86,060, 86,060 का लेवल दिख सकता है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर उसको पार किया तो अनदर 100 पॉइंट्स 86,160, विच मीन्स जो कि हमारा अब तक का ऑल टाइम हाई है वो है 86,160 पे। और अगर वो भी टूट गया तो 86,296, 86,300, 86,296, 86,300 एक ऑल टाइम नया हाई भी लग जाए तो आनंद ही आ जाए, जैसा कि मैं पहले आपको बता ही चुका हूँ। अब 85,500 के नीचे, 85,500 के नीचे जब तक नहीं जाता है तब तक डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। ध्यान दीजिएगा 85,500 शुड एक्ट एज अ गुड सपोर्ट। 85,500 should act as a good support, while 85,000 should act as a wonderful support. दोनों बातों को ध्यान रखिएगा। हाँ, 85,500 के अगर नीचे जाना शुरू करता है तो एक बार को ये 85,381, 85,381 तक का लेवल दिख सकता है। और अगर वो भी टूट जाए तो 85,184, 85,184। 85,184 के नीचे 85,000 और 85,184 में बहुत ही शानदार सपोर्ट बना हुआ है। वहां से कभी भी रिवर्सल अपसाइड का दिख सकता है। ठीक है जी। अब जरा बात कर लेते हैं हम लोग कि फिन निफ्टी की क्या है कहानी। क्यों नहीं अभी तक फिन निफ्टी पहुंचा अपने ऑल टाइम हाई पे? क्या इसके ऑल टाइम हाई पर पहुंचने के आसार हैं? क्यों नहीं पहुंचा? सबसे पहले तो यही है क्योंकि भाई कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो बड़े स्टॉक्स हैं जो फाइनेंशियल सेक्टर के हैं जो अभी इसको थोड़ा ड्रैग कर रहे हैं। एनीवेज 27,927 पिछले दिन का हाई था। 27,927 के ऊपर अगर चलना शुरू करेगा, टिकना स्टार्ट करेगा, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके ऊपर लेवल आ सकता है 27,965 का, 27,965 का। 27,965 पार हुआ तो 28,010 का लेवल, 28,010 का लेवल। एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 28,063, 28,063 दिख सकता है। डाउन साइड की बात करेंगे जब तक 27,799 यानी कि 27,800 के नीचे जब तक नहीं जाता है, 27,800 के नीचे नहीं दिखता है, तब तक डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। उसके नीचे लेवल आ सकता है 27,744, 27,744 का। और 27,744 भी अगर टूट गया तो 27,690, 27,690। एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 27,650, 27,650 कमिंग ऑन फिन निफ्टी। ये पिछले दिन का लो भी है। अब दोस्तों मेरी शंसा कहाँ पे है? क्या दिक्कत, क्या कोई मार्केट में दिक्कत है? दिक्कत यही है एक चीज की कि भाई विक्स, आपने शुक्रवार को भी देखा, विक्स ऐसी स्थितियों में नहीं है जिसमें पता लगे कि हाँ कुछ प्रीमियम्स बढ़े। अब अगर कोई बड़ा गैप अप करा दिया जाए, अगर, मैंने ये नहीं कहा हो ही जाए, अगर कोई हो गया, ठीक है,
और वहीं पर फिर घूमता रहा तो कुछ नहीं होगा। बस विक्स सोचिए कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स में कुछ हो, कुछ चेंजेस आए, कुछ बेहतर हो, कुछ वॉलेटिलिटी इंडेक्स बढ़े तो कुछ चेंजेस आए, और अगर वो चेंजेस आते हैं तो प्रीमियम्स भी बढ़ते हैं, और प्रीमियम्स बढ़ते हैं तो किसी को कुछ लाभ भी प्राप्त होता है। वैसे आपको पता है जो फ्राइडे को होल्ड करके गए हुए हैं उनको आज पता चल ही जाएगा कि 3 रात 2 दिन का प्रीमियम मीटिंग कैसे होता है। ऐसी जगहों पे जहाँ पे अभी है, मेरा विचार अपना ये होता है, बाय द डिप्स। डिप कोई आएगा तभी हम लोग बाय के बारे में सोचते हैं। और ऑल टाइम हाई से कुछ लोग, मुझे पता है कि कुछ लोग कहते हैं, सोचते हैं कि नहीं यहाँ से शॉर्ट करना चाहिए, यहाँ पे बुकिंग आएगी। हाँ आ सकती है, लेकिन कोई भी डिप रिवर्सल ऊपर को दे जाए, कोई भी डिप आएगा वहीं से कैसा रिवर्सल, शार्प रिवर्सल दे जाए, किसी को कोई भरोसा नहीं होता। तो इसलिए आई ऑलवेज वेट फॉर द डिप्स एंड देन अदरवाइज हर टाइम हर जगह काम करने की जरूरत नहीं होती है। अब कुछ लोग तो ऐसे हैं जो 9-16 ही नहीं होने देते, 9-15 पे ट्रेड लेके 9-16 तक तो खत्म हो चुके होते हैं। तो भाई अपना हिसाब से ट्रेड लेना चाहिए। और यहाँ पर ये बताना ज़रूरी है कि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, और जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई है। हाँ, अगर आप क्रिप्टो करेंसी में काम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो 3 डेज का फ्री सेशन भी लिया जा रहा है। तो अगर आपने उसमें अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है, आपने उसके लिए रजिस्टर नहीं किया है, तो आज ही हमारे लिंक से, जो डिस्क्रिप्शन में पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में लिंक दे रखा है, उससे आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। और स्क्रीनशॉट हमारी टीम को नंबर, दिए गए नंबर पर, वो व्हाट्सएप नंबर वहाँ दे रखा है, उस पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपको हमारी टीम अगले बैच में आने वाले शायद 15 या 16 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, उसमें आपको ऐड कर लेगी। ऑलरेडी डिस्क्लेमर दे चुका हूँ कि सेबी रजिस्टर्ड नहीं, जो भी बातचीत हुई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई है। दोस्तों यहाँ पर ये बताना भी जरूरी है कि हमारी कोई पेड सर्विस नहीं है। पहली चीज, हमारा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है। दूसरी चीज, कोई टेलीग्राम चैनल, कोई टेलीग्राम ग्रुप नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरी तस्वीर लगा के, फोटो लगा के, जसी टेक लिख के वहाँ पे वो क्या क्या कर रहे हैं पता नहीं, क्योंकि मैंने काफ़ी बार रिपोर्ट भी की है, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं हुआ है। तो उन सबसे सावधान रहिएगा। मेरी इल्तजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसी टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की। दोस्तों सब्सक्राइब करना तो बनता है ना, इतना प्यार तो दीजिएगा। शुक्रिया, नमस्कार, गुड लक फॉर द डे, बाय बाय।